साल था 1971। क्रिसमस की शाम। पेरू के अमेज़न जंगल के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। एक पैसेंजर प्लेन आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, पर किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर अचानक ही सब कुछ बदल गया। एक जबरदस्त तूफान ने प्लेन को घेर लिया। आसमान में बिजली कड़की, भयानक टर्ब्यूलेंस हुई और देखते ही देखते वो प्लेन बीच हवा में ही टुकड़ों में बिखरने लगा। उस प्लेन में पता है 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे। जब रेस्क्यू टीम कई दिनों के बाद उस घने जंगल तक पहुंची तो उन्हें सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिला। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा था और किसी की भी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सबने मान लिया था कि कोई नहीं बचा, पूरे 11 दिन बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस घने जंगल से एक अकेली लड़की घायल हालत में बाहर निकल कर आई। सिर्फ 17 साल की जूलियन कोयप्के। इस एक खबर ने ना पूरी दुनिया को सचमुच हिला के रख दिया। हर किसी की जुबान पे, दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये लड़की जिंदा बची तो बची कैसे? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहानी के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, वो 10,000 फीट की नामुमकिन लगने वाली गिरावट। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई है और 10,000 फीट मतलब लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रही है। और सबसे डरावनी बात, वो पूरे होश में थी। हवा में गोल गोल घूमते हुए नीचे उसे सिर्फ और सिर्फ पेड़ों का एक घना अंतहीन समंदर दिख रहा था। अब देखिए, साइंस के हिसाब से तो ऐसी गिरावट से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उस दिन एक नहीं बल्कि 2 चमत्कार हुए। पहला, वो जो सीटों की पूरी कतार थी ना जिससे वो बंधी हुई थी, उसने एक तरह से पैराशूट का काम किया। इससे गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। और दूसरा, नीचे जो अमेज़न का घना जंगल था वो एक बहुत बड़े कुशन या गद्दे जैसा बन गया। उसने जमीन से टकराने के इम्पैक्ट को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया। पर 10,000 फीट से गिरकर बच जाना, ये कहानीकांत बिल्कुल नहीं था। असल में ये तो सिर्फ एक भयानक सफर की शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अब जंगल की जमीन पे शुरू होने वाला था। तो आगे क्या हुआ? जब जूलियन को होश आया तो उसने अपनी आंखें एक ऐसी जगह खोलीं जो किसी हरे नरक से कम नहीं थी। वो बिल्कुल अकेली थी और बहुत बुरी तरह से घायल। उसकी हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कंधा अपनी जगह से हिल चुका था, पैर में एक गहरा कट था, एक आंख में बुरी तरह से इन्फेक्शन हो गया था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। और वो थी कहां? दुनिया के सबसे बड़े जंगल के बीचों बीच, एकदम अकेली। अब अमेज़न का जंगल एक अजीब जगह है। ये एक ही वक्त में आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। एक तरफ थे जैगुआर, जहरीले सांप और न जाने कैसे कैसे कीड़े मकोड़े। लेकिन दूसरी तरफ जूलियन के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं हो सकती थी, जंगल की समझ। उसने अपनी जिंदगी के 14 साल इसी जंगल में बिताए थे और उसके पिता ने उसे जिंदा रहने के हर गुर सिखाए थे। और उन्हीं सब सबकों में से एक सलाह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनी। उसके पिता ने उसे सिखाया था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बस पानी को फॉलो करना। कोई छोटी सी नदी या झरना ढूंढो और उसके साथ चलते रहो, वो तुम्हें इंसानों तक जरूर पहुंचाएगी। और यही एक बात उसकी लाइफलाइन बनने वाली थी। तो बस अपने पिता की इसी एक बात को गांठ बांध के उस 17 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू किया। 11 दिनों की एक ऐसी यात्रा जो उसे अमेज़न के दिल से बाहर निकालने वाली थी। अगले 11 दिन किसी बुरे सपने जैसे थे। पहले दिन उसे एक छोटी सी पानी की धारा मिली, यही उसकी अकेली उम्मीद थी। चौथे दिन उसे मलबे से कैंडी का एक छोटा सा पैकेट मिला, जो उस वक्त किसी शाही दावत से कम नहीं था। 9वें दिन तक हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके घाव में कीड़े पड़ गए थे। सोचिए जरा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर 11वें दिन उसे वो दिखा जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। मतलब जरा सोचिए, पूरे 11 दिन और खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कैंडी का पैकेट। ये इंसानी सहन शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। चोटों का दर्द था, भूख से कमजोरी थी, पर इन सब के बावजूद उसने अपने पिता की वो बात नहीं भूली। वो बस उस धारा के साथ चलती रही, कभी पानी में उतरकर, कभी तैरकर,
लेकिन उसने उस धारा का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। और फिर आखिरकार उसकी अविश्वसनीय हिम्मत रंग लाई और ये सफर अपने अंजाम तक पहुंचा। अब बात करते हैं उसके रेस्क्यू की और इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू की कि कैसे जंगल ने ही उसे एक नई जिंदगी दी। 11वें दिन जब लग रहा था कि उसका शरीर और हिम्मत दोनों जवाब देने वाले हैं, तभी उसे वो दिखा, एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी और उसके पास बंधी एक नाव। पूरे 11 दिनों के बाद पहली बार उसे इंसानों का कोई निशान मिला था। जब वहां मौजूद कुछ लकड़हारों ने उसे देखा तो पहले तो वो बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि ये जंगल की कोई आत्मा है। लेकिन जब उन्हें पूरी कहानी पता चली कि ये वही लड़की है जो उस प्लेन क्रैश की सर्वाइवर है, तो वो बस हैरान रह गए। उनके होश ही उड़ गए। 100 से भी ज्यादा लोगों में से वो उस भयानक हादसे में बचने वाली अकेली और आखिरी इंसान थी। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये वाकई एक जीता जागता चमत्कार था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया उसे एक नाम से जानने लगी, द गर्ल हु फेल फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से गिरी लड़की। उसकी कहानी सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी हौसले और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक अमर मिसाल बन गई। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा खुद जूलियन के शब्दों में आता है। वो कहती हैं, जंगल ने मुझे मारा नहीं, बल्कि जंगल ने मुझे बचाया। सोचिए, जिस जंगल ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उसी जंगल ने उसे मां की तरह पनाह दी और जिंदा रखा। तो जूलियन की ये अविश्वसनीय कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर इंसानी इच्छा शक्ति यानी विल टू सर्वाइव की असली सीमा क्या है? या शायद इसकी कोई सीमा होती ही नहीं है?